हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे हम चर्चा कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार हैं। एक है कोलोराडो पठार, कोलोराडो पठार और दूसरा है मैक्सिको पठार। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि पर्वत और पठार में अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है? पर्वत जो वैश्विक मानक है उसमें 1000 मीटर की ऊंचाई वाले उच्च भूमि को पर्वत कहते हैं और इससे नीचे अगर है 1000 मीटर से नीचे है तो उसे पठार कहते हैं। अब एक दिमाग में यह आता होगा कि पामीर की पठार तो 5000 मीटर ऊंचाई है, पामीर का पठार 5000 मीटर ऊंचा है, फिर भी उसे पठार कहते हैं। तो ध्यान रहे, पर्वत हमेशा इस आकार में होता है, यानी नीचे से चौड़ा और ऊपर सिकुड़ता चला जाता है, जबकि पठार की विशेषता समतल भी हो सकता है। और जैसे समतल होगा या छोटा होगा, 1000 मीटर से कम होगा तो उसे पठार कहेंगे। पामीर का पठार विश्व का छत बोला जाता है। पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है, क्योंकि ये पिरामिडाकार न होकर के ऊपर समतल क्षेत्र के रूप में विस्तृत है और इसलिए इसे पर्वत का रूप न दे करके पठार का रूप दिया गया है। पर्वत हमेशा पिरामिडाकार होगा, नीचे बेस ज़्यादा होगा, ऊपर सिकुड़ता चला जाएगा। और पठार की स्थिति या तो 1000 मीटर से नीचे होगा तो पिरामिडाकार भी हो सकता है और चौड़ा भी हो सकता है, यानी उसका बेस पिरामिडाकार ना हो करके वो समतल रूप में चौड़ा भी हो सकता है। तो उत्तरी अमेरिका में दो पठार पाए जाते हैं, एक तो कोलोराडो का पठार है और दूसरा मैक्सिको का पठार है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको देश में है। रॉकी पर्वतमाला जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला है और एशिया में हिमालय पर्वतमाला। ये सब नवीन वलित पर्वत हैं। रॉकी पर्वत के जो प्रमुख श्रेणियां हैं, कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज और सियरा माद्रे, ये 4 प्रमुख श्रेणियां हैं रॉकी पर्वतमाला का। ये उत्तरी अमेरिका है और इधर मैक्सिको, साथ ही साथ ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे पनामा नहर है और इसके ऊपर जब आप इस बेल्ट पे अलास्का श्रेणी से लेकर के इधर इस बेल्ट पे जाएंगे, पूरा देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये रॉकी पर्वतमाला का क्षेत्र है।
रॉकी पर्वतमाला। और ये जो आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, तो ये आपका हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। तो इस पनामा नहर से ऊपर के बारे में हम बात कर रहे हैं, नीचे की चर्चा करेंगे जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ाएंगे तब। अब यहाँ पे रॉकी पर्वतमाला की जो श्रेणियाँ हैं इसमें 4 प्रमुख रूप से हैं। पहला है कास्केड, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे और कोस्ट रेंज। कास्केड, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे और कोस्ट रेंज, ये 4 प्रमुख श्रेणियां हैं रॉकी पर्वतमाला की। और ये अलास्का हो जाता है। अलास्का अमेरिका का 49वां प्रांत है। 49वां प्रांत है। आपको ज्ञात होगा कि यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुल 50 प्रांत हैं और 50 प्रांत में 49वां प्रांत है अलास्का और 50वां प्रांत है होनोलुलु। ये प्रशांत महासागर में द्वीपीय प्रांत है। द्वीपीय प्रांत है। रॉकी पर्वतमाला तीन देशों में, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा, 3 देशों में फैला हुआ है। बाकी और जो छोटे छोटे देश हैं तो इस श्रेणियों में, रॉकी श्रेणियों में एग्जाम से नहीं गिने जाते हैं। द्वीपीय देश हैं तो इसका कोई मतलब नहीं, जो कैरिबीय देश हैं। और जो यहाँ पे है पनामा सिटी करके है और अन्य देश यहाँ पे छोटे छोटे हैं वो भी रॉकी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यही 3 प्रमुख देश के रूप में जाने जाते हैं जो उत्तरी अमेरिका के रूप में पहचाने भी जाते हैं। कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। जो आप हॉलीवुड सुनते हैं, हॉलीवुड वो हॉलीवुड लॉस एंजल्स में ही है। और लॉस एंजल्स अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। तो कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर, ये फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है और प्रसिद्ध हॉलीवुड ये लॉस एंजल्स में ही है। लॉस एंजल्स नगर में विश्व प्रसिद्ध हॉलीवुड स्थित है जो कि कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में स्थित है। सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का उद्योग स्थित है। यानी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है सैन फ्रांसिस्को। और इसी सैन फ्रांसिस्को में
1993 में स्वामी विवेकानंद जी और शिकागो में अपना प्रतिनिधित्व दिए थे। बाद में 1897 में सैन फ्रांसिस्को में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना एक संस्थान, धार्मिक संस्थान के रूप में एक स्थान था, उसे पहचान दिया था। एक धार्मिक स्थान, मतलब कह सकते हैं धार्मिक इंस्टीट्यूशन खोला था। यूएसए का अंतरिक्षयान स्टेशन है केप केनावेरल में। केप केनावेरल जो है फ्लोरिडा राज्य में स्थित है और ये अटलांटिक महासागर के तट पर है। आपको मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक तरफ अटलांटिक महासागर और एक तरफ प्रशांत महासागर तथा ऊपर जो है उत्तरी छोर पर आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। तो जो अंतरिक्ष स्टेशन है अमेरिका का केप केनावेरल, ये फ्लोरिडा राज्य में स्थित है अटलांटिक महासागर के तट पर। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह है, अमेरिका में है और यहीं पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो विश्व के 7 अजूबे के रूप में स्थित है, उसमें से एक संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है, यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है, जो विश्व के 7 अजूबों में से एक है। यूएसए का येलोस्टोन पार्क विश्व का प्रथम उद्यान है। यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो वुड बफेलो पार्क, और दूसरा येलो स्टोन पार्क। अब वुड बफेलो पार्क जो है ये कनाडा में है और येलो स्टोन पार्क ये अमेरिका में है। वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, लेकिन येलोस्टोन पार्क विश्व का प्रथम उद्यान है। प्रथम उद्यान है। तो विश्व का प्रथम यानी सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क है कनाडा का, और येलोस्टोन पार्क अमेरिका का विश्व का प्रथम उद्यान है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, इसे याद रखिएगा। अमेरिका का प्रसिद्ध लोहे का जो खान है मेसाबी खान, मेसाबी खान अमेरिका का प्रसिद्ध लोहे का खान है। और अमेरिका का सोने का खान जो है होमस्टेक खान है। होमस्टेक खान दक्षिण डकोटा राज्य में स्थित है। और संसार का सबसे बड़ा सोने का खान ओंटारियो है, कनाडा में है। संसार का सबसे बड़ा सोने का खान कनाडा में है, ओंटारियो। और अमेरिका का सोने का खान होमस्टेक खान है। पनामा नहर के 2 बंदरगाह हैं, कोलन बंदरगाह और पनामा बंदरगाह। कोलन बंदरगाह
और पनामा बंदरगाह। ये पनामा नहर के 2 बंदरगाह हैं। और कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है जिसे देश के अंदर देश के नाम से जाना जाता है। ये एग्ज़ाम में एक बार पूछा भी जा चुका है कि कनाडा के अंदर देश किस प्रांत को कहा जाता है। तो क्यूबेक प्रांत को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है क्योंकि ये फ्रेंच भाषी हैं। फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी। तो फ्रेंच भाषी होने के नाते कनाडा के अंदर देश के स्थिति रहता है। आर्कटिक अंटार्कटिक महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो महासागर में भी गिना जाता है और महाद्वीपों में भी गिना जाता है। दक्षिण ध्रुव को लेकर के और श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाने वाला विज्ञान और वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को बढ़ाने वाला स्थान अंटार्कटिक महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसे विज्ञान का स्थली कहते हैं। मौसम के परिवर्तन को लेकर के गर्मी में अलग, ठंडी में अलग, तो इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब यहाँ पर 6 माह दिन होता है और जब सूर्य उत्तरायण होता है तब यहाँ 6 माह रात होता है। एक ऐसा महाद्वीप जहाँ पर जितना ही अध्ययन किया जा रहा है उतने ही उसकी प्रासंगिकता और उसमें जिज्ञासा वैज्ञानिकों की बढ़ती जा रही है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप जो है ये पृथ्वी है 0 डिग्री 23.5 नॉर्थ 23.5 साउथ। ये जो बेल्ट है ये केवल दक्षिण में, दक्षिणी ध्रुव यहाँ से पास, ये दक्षिणी ध्रुव है, थोड़ा सा क्षेत्र छूटा हुआ है, बाकी पूरा क्षेत्र अंटार्कटिक महाद्वीप है। अब यहाँ पे ये 0 डिग्री देशांतर है। जब 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश ये गिनी की खाड़ी पे आपस में मिलते हैं, मतलब कि ये अफ्रीका महाद्वीप हुआ, यहाँ पे गिनी की खाड़ी है और अफ्रीका महाद्वीप के इधर है हिंद महासागर, इधर है अटलांटिक महासागर और यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका है, तो यहाँ पर है प्रशांत महासागर। यानी ये जो क्षेत्र है अटलांटिक महाद्वीप, ये तीनों महासागर से जुड़ा हुआ है, इधर हिंद महासागर से, इधर अटलांटिक महासागर से और इधर प्रशांत महासागर से। और दक्षिणी छोर को, इसके जो दक्षिणी छोर है, इस दक्षिणी छोर को कहा जाता है, ये इस बेल्ट को
जो ये क्षेत्र है इसे कहा जाता है अंटार्कटिक महासागर। इस बेल्ट को अंटार्कटिक महासागर के रूप में जाना जाता है। अब एकमात्र महाद्वीप जो महाद्वीप भी है और महासागर है, विश्व में 5 महासागर माने जाते हैं और काउंट में 4 आते हैं, तो 5वां यही है। 5 कौन कौन से हैं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और 5वां है अंटार्कटिक महासागर। अब ये आर्कटिक जो हो गया ये उत्तरी ध्रुव पे हुआ और अंटार्कटिका ये दक्षिणी ध्रुव पे हुआ, और इसीलिए 5 महासागर माने जाते हैं। और 7 महाद्वीपों में से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और एक जो 7वां है ये अंटार्कटिक महाद्वीप। यानी 7 महाद्वीपों में भी ये शामिल है और 5 महासागरों में भी ये शामिल है। तो ये जो क्षेत्र है अंटार्कटिक महाद्वीप, ये महाद्वीप भी है और अंटार्कटिक महासागर भी है। और अंटार्कटिक महासागर के अंतर्गत ही 2 सागर आते हैं, एक है बेडल सागर और एक है रास सागर। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बेडल सागर कहाँ पे है या रास सागर कहाँ पे है, तो ये अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं, उसी के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो अंटार्कटिक महाद्वीप प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। यानी एकमात्र महासागर जो आर्कटिक महासागर है उत्तरी गोलार्ध में, वही केवल नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी सारे महासागर ये अंटार्कटिक महाद्वीप से जुड़े हुए हैं। अब इनकी विशेषता क्या क्या है? इनकी विशेषता है 6 माह दिन होना और 6 माह रात होना। इनकी विशेषता है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है ये गतिशील नज़र आते हैं। जब गर्मी का मौसम इनके यहाँ आता है तब एक तरफ कुछ बर्फ़ पिघल जाते हैं और दूसरी तरफ वो बढ़ जाते हैं। जब ठंडी का समय आता है तो इनका क्षेत्र और बढ़ जाता है। अब जैसे सूर्य इस समय दक्षिणायन है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंचा और उसके बाद 23 दिसंबर से सूर्य धीरे धीरे इधर से उत्तर होने लगेगा, क्योंकि सूर्य हमेशा कर्क और मकर रेखा के बीच में ही चलता है। अब यहाँ से उत्तर होने लगा। अब जैसे जैसे उत्तर जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर रात्रि होती चली जाएगी, और जब सूर्य यहाँ पहुँचेगा कर्क रेखा पर, ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है और ये विषुवत रेखा है, तो
तो जब कर्क रेखा पे सूर्य पहुंचेगा तब 6 माह का यहाँ पे रात्रि हो जाएगा, और जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है तब 6 माह का यहाँ पे दिन होगा, यानी 6 माह का दिन और रात होता है। और यही स्थिति उत्तर में भी होता है, लेकिन जो कि हम अंटार्कटिक महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। 6 महीने का रात 6 महीने के दिन के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज किए थे कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस, और इन्हीं रॉस के नाम पर रॉस सागर रखा गया था। 1911 में कैप्टन जेम्स क्लार्क ने इस महाद्वीप की खोज किया था। विश्व का ये 5वां महाद्वीप है, विश्व का 5वां महाद्वीप है। तो इससे पहले 4 कौन कौन हैं? अगर ये 5वां है तो इसके बाद होंगे 6ठा और 7वां, तो इसके पहले होंगे 4था, 3रा, 2रा और पहला। तो पहला हो गया एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका, चौथा हो गया दक्षिणी अमेरिका, और 5वां हो गया आपका अंटार्कटिका, और 6ठा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और 7वां हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। यानी 5वां महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिकों की टीम हमेशा कार्यरत रहती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर रिसर्च होते रहते हैं। तीनों बड़े महासागरों से घिरा हुआ है और गतिशील महाद्वीप है। दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर इसके दक्षिण छोर को कहते हैं। ये यही दक्षिण छोर है जो इसी को कहा जाता है। बेडल सागर और रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। 98% भाग बर्फ से ढका रहता है और इसी के कारण इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है और यही वजह है कि इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वीन मोड़ पर्वत श्रेणी, यहाँ पे इसका सर्वोच्च जो शिखर है बेसिन मासिफ है। बेसिन मासिफ इसका सर्वोच्च शिखर है। क्वीन मोड़ पर्वत है और बेसिन मासिफ ये सर्वोच्च शिखर है। क्वीन मोड़ पर्वत का बेसिन मासिफ सर्वोच्च शिखर है और ये महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। बीचों बीच में है, इसके बीचों बीच यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप के बीचों बीच से मान लीजिए इतना क्षेत्र है तो बीचों बीच से विभाजित कर देती है क्वीन मोड़ पर्वत। क्वीन मोड़ पर्वत का सर्वोच्च जो चोटी है वो बेसिन मासिफ है। माउंट एरबुस ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंटार्कटिका महाद्वीप में, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, और यहाँ पर लाइकेन
और मांस ये मुख्य वनस्पति हैं। अच्छा, यहाँ पे लाइकेन और मांस मुख्य वनस्पति क्यों हैं? एक तो यहाँ पर हमेशा बर्फ ढका रहता है, तो कोई बड़े वनस्पति यहाँ पे हो नहीं पाएंगे, और जब बड़े वनस्पति नहीं हो पाएंगे तो पानी के किनारे, सागर के किनारे केवल लाइकेन यानी जो हरे घास है, कई बार जब बाढ़ आता है तालाब में देखते हैं हरा हरा छोटे छोटे घास इसे को पड़े रहते हैं, तो इसे बोला जाता है लाइकेन और मांस। तो ये वही लाइकेन और मांस सर्वाधिक यहाँ पे पाए जाते हैं। लाइकेन और मांस। यहाँ की क्रील मछली झुंड में चलती है। क्रील मछली पूछा गया था कि क्रील मछली कहाँ पाई जाती है, तो क्रील मछली अंटार्कटिका महाद्वीप में ही पाया जाता है। भारत के संदर्भ में अंटार्कटिका का क्या महत्व रहा है? पूरे विश्व के लोग अंटार्कटिका पर रिसर्च करने, वैज्ञानिक अनुसंधान करने और अपना स्टेशन बनाने के लिए जाते रहते हैं। इनकी उत्सुकता बनी रहती है, तो इसमें भारत भी पीछे नहीं था। डॉक्टर गिरिराज सिरोही ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे, और ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव का दौरा किया था। यानी दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही हैं, जो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के रहने वाले थे। उसके बाद में 9 जनवरी 1982 को डॉक्टर सईद जहूर कासिम इनके नेतृत्व में एक दल भेजा गया था। उन्नीस सौ बयासी को डॉक्टर सईद जहूर कासिम इनके नेतृत्व में एक दल भेजा गया था, और उसके बाद में 1983 में दक्षिणी गंगोत्री स्टेशन बनाया गया। यानी भारत का अंटार्कटिका महाद्वीप में पहला स्टेशन 1983 में बनाया गया था, और दक्षिणी गंगोत्री उसका नाम रखा गया था। लेकिन यह इस समय नष्टप्राय हो गया है। ये इस समय नहीं है, नष्टप्राय हो गया है। पहले गिरिराज सिरोही थे पहले व्यक्ति, डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे। उसके बाद में दूसरा
9 जनवरी 1982 को डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था। उसके बाद 1983 में दक्षिणी गंगोत्री स्टेशन बनाया गया, जो वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में केवल दो स्टेशन वहाँ पर विद्यमान हैं, जहाँ पर हमारे भारतीय वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, हमारे भारतीय वैज्ञानिक अपना योगदान दे रहे हैं। एक है मैत्री और दूसरा है भारती। मैत्री और भारती अंटार्कटिका महाद्वीप में ये दो स्टेशन भारतीय हैं। मैत्री और भारती ये 2021 में ARO एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अभी वर्तमान में अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कौन कौन से स्टेशन कार्यरत हैं। तो मैत्री और भारती कार्यरत हैं, जबकि दक्षिणी गंगोत्री नष्टप्राय हो चुका है। दक्षिणी गंगोत्री नष्टप्राय हो चुका है, ये अब नहीं है, नष्टप्राय हो चुका है। तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। डॉक्टर सईद जहूर कासिम, इनका नेतृत्व में पहला अभियान दल गया था 9 जनवरी 1982 को। बाद में दक्षिणी गंगोत्री में 1983 में एक स्टेशन बनाया गया, जो अब नष्ट हो चुका है। मैत्री बनाया गया था स्टेशन 1989 में और भारती 2011 में बनाया गया था। तो लार्समन हिल्स में भारती जो स्टेशन है लार्समन हिल्स में बनाया गया है और ये भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र है। तो दोस्तों, अमेरिका का कुछ बचा हुआ भाग था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में मैंने आपसे विधिवत चर्चा कर लिया है। मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।